मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करने के पहले सोच लेना कि अल्लाह ताला क्या इसका हिसाब देना पड़ेगा। गुनाह की लज्जत तो आज मिल जाएगी, गुनाह का मजा तो मिल जाएगा, मगर इस गुनाह के बाद इसका जो असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ेगा, जो पछतावा तुम्हें होगा, उस पछतावे के बाद तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए कि मेरे नौजवान भाइयों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज आप नौजवान हैं, कल आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। क्या गारंटी? अपनी आंखों से मैंने देखा है, बिल्कुल जवान आदमी, हमारे यूपी के अंदर बनारस से 100 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद में बिल्कुल नौजवान यंग लड़का मुझे मिलता है, पेशे से डॉक्टर है। और मेरी आदत है, अगर तकरीर में कोई वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा अगर इंसान अगर मिलने आता है, मैं बड़ी तवज्जो से मिलता हूँ, क्योंकि आज के इस दौर में पढ़े लिखे लोग और जो है समाज में जिनका एक मकाम और स्टेटस है, इस तरीके के लोग अगर प्रोग्राम में आ रहे हैं और उलमा से मिलने आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। ऐसे लोगों का हमें वेलकम करना चाहिए, इस्तेकबाल करना चाहिए। नौजवान लड़का है 20-22 साल का, मिलने आता है, मौलाना आपकी तकरीर बहुत शौक से सुनता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ। नंबर का आदान प्रदान होता है, बीच बीच में कभी कभी व्हाट्सएप भी करता है, फेसबुक भी चलाता था वो लड़का। फिर एक दिन उसके फेसबुक पर एक पोस्ट आई, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत बीमार हूँ। उसके बाद उस पोस्ट के डालने के बाद तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद खबर आती है कि डॉक्टर फला साहब जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ब्लड कैंसर हो गया, इंतकाल हो गया। 1 साल पहले जब वो लड़का मिला था मुझे, उसकी बॉडी को देख करके मैं सोच भी नहीं सकता था कि 1 साल बाद इसके मरने की खबर आएगी। हम नहीं जानते मेरे भाइयों, हमारी मौत का क्या बहाना बनेगा। हमारे उत्तर प्रदेश ही के एक नौजवान आलिम दीन थे, मौलाना अब्दुर रहमान सलफी, मुंबई के अंदर एक मस्जिद में इमामत कराते थे। कई प्रोग्रामों में हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम किया, बंगाल में और इसी तरीके से मुंबई में। और 1 साल रमज़ान में तफसीर का बयान करने के लिए करनूल शहर में, आंध्र प्रदेश में, मैंने बात करके उनको वहाँ पे अपॉइंट किया था। वहाँ पर भी वो गए थे, बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे, मैं भी मोहब्बत करता था उनसे। एक प्रोग्राम में मुंबई से पूना जाते हैं और पूना का प्रोग्राम करके, चूँकि मस्जिद की इमामत, कहते दुनिया की सबसे टफ ड्यूटी होती है मस्जिद की इमामत। दुनिया की और ड्यूटी में 8 घंटा ड्यूटी करना है, 10 घंटा ड्यूटी करना है, 12 घंटा ड्यूटी करना है, मगर मस्जिद के इमाम को 24 घंटे ड्यूटी करना है। फजर की नमाज में सारा मोहल्ला ना आए, कोई मसला नहीं है, मौलवी साहब क्यों नहीं आए, मौलवी साहब क्यों नहीं आए। मौलवी साहब शादीशुदा हैं, बीवी के साथ रहते हैं, हो सकता है नापाक हुए हो, तबीयत ठीक ना रही हो, रात में नहाने का मौका ना मिला हो, पानी गर्म करने का मौका ना मिला हो, कोई भी वजह रही हो, नहीं साहब, इमाम साहब की तनख्वाह काटी जाएगी, फजर की नमाज में क्यों नहीं आए। ये आज क्या हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ बारिश का मौसम है, धीरे धीरे यहाँ बारिश की बूंदें हमारे यूट्यूबर हजरात के मोबाइलों पर भी छू रही है। बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगा आपसे, कुछ देर और सब्र कर लीजिए, कुरान और हदीस की बातें हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, आज सबसे टफ ड्यूटी अगर किसी की है तो इमाम की ड्यूटी है। मौलाना अब्दुर रहमान सलफी बिल्कुल यंग एज के 2 छोटे छोटे बच्चों के बाप हैं। मैं उनके गाँव में भी गया हूँ, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में उनका गाँव है। पूना में प्रोग्राम हुआ, रात ही में उनको मुंबई वापस आना है, क्योंकि फजर की नमाज भी उनको पढ़ाना है। वहाँ मुंबई और पूना के बीच में टैक्सी चलती है और बड़ी स्पीड में वो टैक्सी वाले चलाते हैं, क्योंकि उनको रात में जल्दी जल्दी मुंबई से पूना, पूना से मुंबई करना रहता है, ज़्यादा पैसा कमाना रहता है। ड्राइवर ने बेहिसाब गाड़ी चलाई, बड़ी स्पीड में गाड़ी चल रही थी, 100-150 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। एक जगह रास्ते में जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर में ले जाके ड्राइवर ने पूरी स्पीड में गाड़ी ठोक दी। गाड़ी के अंदर 10 लोगों में से 7 लोग ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए। मौलाना अब्दुर रहमान सलफी, अल्लाह रहमत मग़फ़िरत फरमाए, ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो गया, पूरा सर पिचक गया और बड़ी मजलूमाना तरीके से उनकी मौत हो गई। क्या वो पूना जाने के पहले उन्होंने सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? हम नहीं जानते मेरे भाई, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी बीमारी, कौन सा बहाना
हमारी ज़िंदगी की सांसों की डोर को ख़त्म कर देगा, हमारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। मेरे भाइयों, ज़िंदगी का नाजायज़ इस्तेमाल मत करो, जवानी की इन घड़ियों का मिसयूज़ मत करो। इस जवानी में गलत काम करके अगर अल्लाह के चले गए बगैर तौबा किए तो पछताना पड़ेगा मेरे भाई। अन्तक़ूल नफ़्सुन या हसरता अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह से तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, सुधर जाओ, इसके पहले कि क़यामत के दिन तुमको कहना पड़े कि हाय हमारी बर्बादी, काश मैंने ये लापरवाही न की होती। व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, काश मैंने अल्लाह के दीन का मजाक न उड़ाया होता, काश मैं भी दीन पर चलता, मैं अल्लाह के रास्ते पर चलता। मेरे भाइयों, कभी बर्फ बेचने वाले को आपने देखा होगा। बर्फ बेचने वाला जितना जल्दी पॉसिबल वो बर्फ बेच के निकल जाना चाहता है, क्योंकि जितनी तेजी से उसकी बर्फ पिघलेगी उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था, सुबह से दोपहर हो गई, थोड़ी सी उसकी बर्फ बिकी थी और बड़ी तेजी से दिन गुजर रहा है और बर्फ उसकी पिघलती चली जा रही है। एक आदमी ने देखा कि वो बर्फ बेचने वाला, जब दोपहर हो गई और बर्फ नहीं बिक रही है तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ऐ लोगो, इसके पहले कि मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा सरमाया खत्म हो जाए, मेरी बर्फ को खरीद लो, मेरा बर्फ खरीद लो, इससे पहले कि मैं लुट जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं। वो आदमी कहता है, उस बर्फ बेचने वाले को जब मैंने देखा तब मुझे कुरान की इस आयत का मतलब समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में है। जो इंसान अपने टाइम की कदर न करे, अपने समय की कदर न करे, अपनी जवानी की कदर न करे, अपने टाइम का सही इस्तेमाल न करे, उससे बड़ा खसारे में और उससे बड़ा नुकसान उठाने वाला मेरे भाइयों कोई नहीं है। आज हमारे नौजवान साथियों को इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि आप अपनी जवानी को कहाँ गुजार रहे हैं।